रास्ते के विवाद में प्रशासन ने निकाला तत्काल समाधान, किसान को रोपाई के लिए मिला रास्ता। बागाटोला में कृषि भूमि तक आने जाने को लेकर दो पक्षों आमने सामने। मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारी। आगामी निर्णय न्यायालय के आदेशों पर होगा। बता दें कि लांजी क्षेत्र के ग्राम बागाटोला में कृषि भूमि तक आने जाने के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद का प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में फिलहाल अस्थायी समाधान निकाला गया है। रास्ता नहीं मिलने के कारण धान की रोपाई प्रभावित होने की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान प्रभुदास चूते को वर्तमान कृषि कार्य के लिए वैकल्पिक रास्ते से बैल और नांगर ले जाने की सहमति बनी है। 15 वर्षों से रास्ते को लेकर बना है विवाद। जानकारी के अनुसार ग्राम बागाटोला निवासी प्रभुदास पिता भैयालाल चूते की खसरा नंबर 97/1/5 में करीब 2.214 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रभुदास का कहना है कि खेत तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाने के कारण वह धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तहसील कार्यालय में आवेदन देकर कृषि कार्य के लिए निस्तार रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की थी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रभुदास ने अलग अलग किसानों से भूमि खरीदी है और जिस भूमि के लिए रास्ता मांग रहा है वह उनके खेत से होकर गुजरता है। नरेश शालिग्राम तरोने ने बताया कि उनकी भूमि से खरीदी गई जमीन तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले से ही रास्ता छोड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार बाबूदास भोंडेकर के खेत की ओर से करीब 15 वर्ष से आने जाने का धरसा इस्तेमाल होता रहा है, जिसके अब बंद होने के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है। मामले में नायब तहसीलदार रमेश कुमार मेरावी, राजस्व निरीक्षक भूपेंद्र अहिरवार और पटवारी देवेंद्र शरणागत ने स्थल का निरीक्षण किया। पंचनामा में उल्लेख किया है कि तत्कालीन व्यवस्था के रूप में प्रभुदास को नरेश तरोने और जैनैन मनीराम की भूमि से बैल एवं नांगर ले जाकर जुताई तथा कृषि कार्य करने की सहमति दी गई है। नायब तहसीलदार रमेश कुमार मेरावी ने बताया कि वर्तमान में धान की रोपाई को देखते हुए प्रभुदास को आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया गया है। आगामी वर्ष के लिए रास्ते को लेकर न्यायालय से जो निर्णय पारित होगा उसे सभी पक्षों को मान्य करना होगा। प्रशासन की इस पहल से फिलहाल किसान के कृषि कार्य में आ रही बाधा दूर होने की उम्मीद है। आप किसी को बोलोगे तो कोई लाएगा नहीं, वो तो तुम ही करोगे ना। किराए के लिए संसाधन तो आप ही जुटाओगे ना कि कोई दूसरा जुटाएगा। प्रशासन व्यवस्था थोड़ी बनाएगी। आप ला लो, कर लो। या अगर आप ट्रैक्टर लाते हैं तो उतने के नुकसान के देनदार आप होंगे। आपको भरपाई उनका भरना पड़ा पड़ेगा। पूरा लग चुका है वहाँ आपको पर। भरपाई सीधे सी भरना बात हो पड़ेगा ना, वही है ना भाई। आप लोग राजी हो नुकसान करने के, नुकसान यदि होगा तो आप लोग नुकसान देंगे। 75 डिसमिल के लिए 75 इसीलिए नहीं जाने देंगे। पूरा खेत के लिए हम कैसे अपने जाने देंगे खेत सर के लिए जी? ले जाने देंगे, दूसरे के खेत के लिए ले जाने नहीं देते। देख भाई एक बात बताऊं, बताओ। एक मेड़ है ये, हाँ। एक तरफ ये खेत है, एक तरफ ये खेत है। दो खेत बनेंगे, दो खेतों के लिए दो रास्ते होंगे क्या? सर जी सर ये बताओ तू। सर रकबा नंबर अलग अलग है ना सर रकबा नंबर अलग अलग है तो फिर रास्ता दूसरों में मिलेगा। मेरी बात को सुन लो। पूरी भूमि जो है 97 नंबर की भूमि। 97 नंबर तो अलग है, 3, 4, 5 का नंबर है ना सर 97/1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 चार होगा, होगा, है सब 5 होगा। 97 की भूमि। हाँ, है ना? ठीक है, रास्ता जो है और दो एक ही किसान के लिए दो रास्ते कैसे बनाए? कैसे नहीं बनेंगे सर? दो भाई के लिए दो दरवाजे बन जाए, दो किसान के लिए दो पालन बनना चाहिए। ये रोड का मामला है, रोड रोड के का मामला किनारे है, कुछ है। अंदर जाने के लिए नहीं लगता। पर वो दूसरे किसान की जमीन है, ये दूसरे किसान की जमीन है। एक एक करके बात करो। हाँ, तो हम बोलते हैं ना, हम अपनी जमीन। क्या नाम है आपका? मेरा तरुणी आपका? पंचफुला ब्राह्मणकर। ये जो आपको नोटिस आई है तहसील कार्यालय से, किस संबंध में आई है? ये पालन रोक करने के पालन रोके हैं करके, यानी रास्ता रोके हैं हमारे करके। रास्ता रोक दे करके। किसने लगा है? प्रभुदास चूते ने लगाए हैं हमारे नाम से केस। तुम्हारे खिलाफ में? हाँ,
तो उसके जो खेत है तुम्हारे खेत के पीछे, हाँ। तो उसकी रास्ता आपके खेत से जाती है क्या? हाँ, 75 डिसमिल के लिए हम जाने दे रहे हैं। किसकी है 75 डिसमिल? परबुदा चूटे की। उसी की। हाँ। तो वो 75 डिसमिल किससे लिया है? बरदेश तरोने के पास से। अच्छा, तो सिर्फ 75 डिसमिल में जाने आपके यहाँ से रास्ता है उसके लिए, जी। और बाकी दूसरे खेत में वो नहीं है हमारे खेत से। किसके खेत से है? ये भावदास भावदास कोदू के खेत से है। हाँ। भावदास कोदू के खेत से है। अच्छा, तुम्हारे खेत से नहीं है? नहीं है हमारे खेत से। फिर तुम्हारे पे नोटिस कैसे भिजवाया? उसने जो भावदास वाली जो जमीन है वो दूसरे नंबर की, वो वाली जमीन तो हमने लिए भी नहीं और उसको बेची भी नहीं, फिर भी उसने हमारे ऊपर केस लगाया है। पालन एक ही रखूंगा, पालन एक ही बोलता है, वो दो नहीं होना बोलता है। जब धुरी से धुरी बंदी लगी है तो मेरे को पालन एक ही होना, यानी रास्ता एक ही होना बोलता मेरे को है। रास्ता एक ही होना, दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। और आप लोग रास्ता अपने इससे देना नहीं चाहते? हम लोग अपनी हिस्से देना नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि हम 75 डिसमिल के लिए तेरे को जाने देंगे, तूने 52 डिसमिल लिया है उसको नहीं जाने देते। आपका जैसे रोड के किनारे खेत है, हाँ। तो आपके खेत के पीछे और भी किसानों का खेत है, तो वो हाँ। कहाँ से आना जाना करते हैं? उनके पालन अलग है सर। अलग अलग सबके रास्ते हैं। हाँ, अलग अलग पालन है। तो ये उसके भी खेत के लिए अलग रास्ता होगी ना? नहीं, 75 डिसमिल के लिए यहाँ से है। तुम्हारे खेत से? हाँ, 75 डिसमिल के लिए हमारे खेत से है और 52 डिसमिल के लिए दूसरे की खेत से है। जिसने शिकायत किया, क्या नाम बताया उसका? परबुदास चूटे। जैसे प्रभुदास चूटे को सिर्फ आप 75 डिसमिल के खेत में जाने आने दे सकते हो बस, जाने आने के लिए रास्ता खुली है, और बाकी के लिए नहीं दोगे? बाकी के लिए नहीं देंगे। तो क्यों शिकायत लगाया उसने फिर? तो उसका जवाब वही देगा सर। पूरे जमीन में जाने नहीं देते कह के शिकायत किया है। तो पटवारी आया था कि मौके पर? हाँ, पटवारी भी आया था। पटवारी के तरफ से हमारा निराकरण हो पटवारी तरफ उसके भी तरफ से निराकरण हो चुका है और पंचायत वालों की भी तरफ से निराकरण हो चुका है। उन्होंने भी कहा कि रास्ता नहीं दी जाएगी। उन्होंने भी कहा है कि जहाँ से जमीन लिया है वहाँ वहीं से से रास्ता जाएगी। रहेगी कह के। अच्छा, तो ये जबरदस्ती केस कर रहा है हाँ, तुम्हें? जबरदस्ती हमारे ऊपर केस कर रहा है। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग तो वो 52 डिसमिल के लिए नहीं जाने नहीं देंगे, जाने देंगे। कितने डिसमिल के लिए जाने दोगे? 75 डिसमिल 75 के लिए डिसमिल के लिए जाने जाने देंगे। देंगे, सिर्फ 75 डिसमिल के लिए जाने दोगे, 52 डिसमिल के लिए नहीं जाने नहीं दोगे? जाने देंगे। ठीक है। लगा हुआ है अभी, अभी धान आपने लगाए हैं? और हम लोगों ने उसको पूछे हैं कि देखो हम आपके किसको? लिए परबुदास चूटे को, कि हम आपके लिए पालन छोड़ते हैं, ये थोड़ा सी पालन है तो आप लगाते लगाते निकल जाओगे। तो उसने बोला मैं तुम्हारे पालन का भी मैं रिक्शा नहीं लेता और तुम्हारे खान का भी रिक्शा नहीं लेता, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम अपना काम करूँगा। करता हूँ कह के बोले। इसके बाद में हमने अपना रोपा लगाए, अपनी पालन कब तक के इसकी राह देखेंगे अब? तो ये अभी परेशान कर रहा है आप तो लोगों को अभी हमको परेशानी कर रहा है। रास्ते को लेकर के? हाँ, और आप लोग रास्ता देना नहीं चाहते उसको? हम लोग रास्ता ही नहीं है उसका तुम्हारे हाँ। इसमें? 75 के लिए है। 75 डिसमिल में सिर्फ दोगे, हाँ, बाकी पूरे खेती के लिए नहीं दोगे? नहीं नहीं। अपना खेत वो ठीक है, के लिए पड़ रखा है। सर आपका परिचय? मैं रमेश कुमार मेरा नायब तहसीलदार लांजी। जैसे कि सर यहाँ पर ग्राम बाघा टोला में देखा जा रहा है ज़मीन विवाद को, फसल लगाने के लिए जो रास्ते के लिए विवाद हो रहा है, और आप लोग पहुँचे हैं, तो क्या है पूरा मामला? सभी यहाँ पे आने जाने के रास्ते का विवाद था, इसमें कि अभी क्या नरेश वगैरह की तरफ से सहमति जताई गई है कि इस साल नरेश तरोने की नरेश तरफ से? तरोने की तरफ से कि इस साल कृषि कार्य अभी पर लगाने दिया जाएगा। आने जाने किसको में दिया जाएगा सर ये? वो प्रभुदयाल को। प्रभुदास? और हाँ, और आगामी टाइम में जो शासन का न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसके लिए मतलब तैयार रहे। तो कैसे फसल लगाएगा सर? रास्ता कैसी दी जाएगी उनको? वो बैल लागत से मतलब इस बार मतलब वहाँ अच्छा, बैल नांगर से जुताई कर सकता है रास्ते से जा कर के? अगली बार सर न्यायालय का जो आदेश आएगा आदेश होगा उसको भी तो पालन करना पड़ेगा। अभी सर्वसम्मति से रास्ता दिया जा रहा है? जी। ठीक सर।